कोलंबिया अपनी खूबसूरत और कामुक महिलाओं, अपनी रंगीन सड़कों, अपनी जीवंत नाइट लाइफ और संगीत, नृत्य और ऊर्जा से भरी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन कई आगंतुकों के लिए पहला प्रश्न मौलिक बना हुआ है, क्या कोलंबिया वास्तव में आजकल घूमने के लिए एक सुरक्षित देश है? सुंदरता और त्योहार के दृश्य के पीछे कोलंबिया का बहुत गहरा इतिहास है। आधुनिक शहरों और गर्म लोगों से लेकर उन स्थानों तक जो अभी भी खतरनाक होने के लिए जाने जाते हैं। आज हम सुंदरता, नाइट लाइफ, जुनून और आश्चर्यजनक सच्चाइयों के देश कोलंबिया पर करीब से नजर डालने जा रहे हैं, जिसे कई यात्री समझना चाहते हैं। नंबर 1, एक देश, बहुत सारी दुनियाएं। कोलंबिया में आपका स्वागत है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित लगभग 440,000 वर्ग मील में फैला 33 मिलियन से अधिक निवासियों का देश। यह महाद्वीप का एकमात्र देश है जिसके तट कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों पर हैं। वन नेशन के भीतर आपको एंडीज पर्वत, अमेज एनन वर्षावन, यानोस नामक विशाल मैदान और यहां तक कि टाटाकोआ रेगिस्तान जैसे रेगिस्तान भी मिलते हैं। और यह एक ऐसी चीज है जिसका कई लोगों को तब तक एहसास नहीं होता जब तक वे इसकी तलाश नहीं करते। कोलंबिया ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इसे अक्सर पक्षी और ऑर्किड प्रजातियों में नंबर 1 के रूप में उद्धृत किया जाता है। और फिर वह शब्द है जो विदेशियों को पागल कर सकता है, अभी। सिद्धांत रूप में इसका मतलब अभी है। कोलंबिया में इसका मतलब आज 5 मिनट के भीतर या कल भी हो सकता है। मानो किसी ने कहा, मैं तुम्हें पता भेजूंगा। अरिता, अगर आप अभी भी उनके दोपहर का भोजन खत्म होने का इंतजार कर रही हैं तो आश्चर्यचकित न हो। कॉल उठाओ और फिर याद रखना, पैसा आपके पैर जमीन पर रखने का एक और तरीका है। बड़े शहरों में भी नकदी अभी भी राजा है। आप हर जगह छोटे व्यवसायों को नकद भुगतान स्वीकार करते देखेंगे। इफेक्टी या घाना जैसे नाम इसलिए हैं क्योंकि कई स्थानीय लोग बैंकिंग एप्स के बजाय बिजली, पानी और फोन बिल का भुगतान करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। हाँ, कोलंबिया में आधुनिक शॉपिंग मॉल और तकनीक है, लेकिन रोजमर्रा की अधिकांश जिंदगी अभी भी नकदी और रसीदों पर चलती है। वह संयोजन ही कोलंबिया को व्यसनी बनाता है। एक ऐसा देश जो एक पल में पोस्टकार्ड जैसा दिख सकता है और अगले ही पल बेहद वास्तविक महसूस हो सकता है, जिसकी आदतें और प्रणालियां हमेशा विदेशियों की अपेक्षा से मेल नहीं खाती हैं। और आप दुनिया के 195 देशों में से आप कहां से देख रहे हैं? इसे नीचे टिप्पणी में छोड़ें। नंबर 2, आकर्षक कोलंबियाई महिलाएं। सबसे पहले, कोलंबियाई महिलाएं विशेषकर मेडी में अलग दिखती हैं। सिर्फ शक्ल ही नहीं, माहौल भी। आप एक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा, साफ सुथरे बाल, साफ सुथरी पोशाकें और मेरा समय बर्बाद मत करो देखेंगे। एक ऐसी ऊर्जा जो आगे बढ़ने के जुनून वाले शहर के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। बुगा में नासिन होरा देओगा महोत्सव के दौरान, जो देश में सबसे महत्वपूर्ण कैथोलिक उत्सवों में से एक है, जब कैबलगाड़ा के नाम से जाना जाने वाला घुड़सवारी जुलूस निकलता है तो सड़कें पूरी तरह से बदल जाती हैं। सैकड़ों, यहां तक कि हजारों घोड़े चमकदार काठी से लेकर विस्तृत आभूषण तक पूरी तरह से सजाए हुए शहर में घूमते हैं। लेकिन जो चीज वास्तव में आपका ध्यान खींचती है वह सिर्फ परेड ही नहीं है। यह कोलंबियाई महिलाओं की जबरदस्त उपस्थिति है जो पूरे आयोजन को आत्मविश्वास और शैली के प्रदर्शन में बदल देती है। जैसे जैसे आप सड़कों पर चलते हैं, आप देखेंगे कि उनका फैशन सेंस काफी साहसी है, जिसमें छोटी पोशाकें, टाइट टॉप, घुटनों तक ऊंचे जूते और आकर्षक उत्सव पोशाकें शामिल हैं। और परेड खत्म होने के बाद वही ऊर्जा खत्म नहीं होती। जब आप बार और स्ट्रीट नाइट लाइफ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि महिलाएं एक बार फिर ध्यान का केंद्र हैं। बॉडीकॉन ड्रेस और क्रॉप टॉप से लेकर स्टेटमेंट एक्सेसरीज और बोल्ड मेकअप तक, सभी एक आरामदायक आत्मविश्वास के साथ मिलकर सामाजिक वातावरण को खुला और जीवंत महसूस कराते हैं। और यदि आप सुंदर कोलंबियाई लड़कियों के दिलों को जीतने का रहस्य जानना चाहते हैं तो नीचे 2 छोड़ें। देखते हैं कि पहली टिप किसे मिलती है। नंबर 3, मेडेलिन नाइट लाइफ। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। एंडीज में ऊंचाई पर स्थित है
और वह ऊंचाई शहर को एक शांत पहाड़ी वातावरण देती है। बोगोटा अपनी रात्रिकालीन पार्टियों के लिए भी जाना जाता है, जो सुबह होने तक चलती हैं और लड़कियों से मिलने के कई अवसर मिलते हैं। ऐसी सुंदर लड़कियां पर्यटकों को अचानक भूल जाती हैं कि यह कौन सा समय है, लेकिन इस बहुसांस्कृतिक देश के ठीक मध्य में मेडी है, जो संगीत के मामले में कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और यहीं से कहानी व्यसनी बन जाती है। और यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कुछ सरल सलाह दी गई है। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के बीच आएं, जब आप गर्म समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं और फिर भी यह महसूस किए बिना कि मौसम आपके खिलाफ है, पूरी नाइट लाइफ का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेडेलिन हमेशा इतना खुला और जीवंत नहीं था। 1991 में शहर में प्रतिदिन औसतन लगभग 16 हत्याएं दर्ज की जा रही थीं और पैब्लो एस्कोबार के नाम ने मेडेलिन को भय के वैश्विक प्रतीक में बदल दिया। आजकल यह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और बदलाव दिख रहा है। रंगीन भित्ति चित्र, सार्वजनिक स्थान जो वास्तव में जीवंत लगते हैं, और प्लाजा बोटोरो जैसी जगहें जहां लोग फर्नांडो बोटोरो की विशाल कांस्य मूर्तियों के साथ तस्वीरें लेते हैं जैसे कि यह एक सामान्य दोपहर हो। स्थानीय लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन्हें छूने से सौभाग्य आता है, और आप उन उज्ज्वल बिंदुओं को देख सकते हैं जहां लाखों हाथ पहले ही उस सिद्धांत का परीक्षण कर चुके हैं। अब बात करते हैं रात की, क्योंकि अंधेरे के बाद मेडी एक बिल्कुल अलग अध्याय है। पीएलए, विशेष रूप से प्रोवेंजा क्षेत्र में येरास पार्क, छत पर बार, रेस्तरां, कॉकटेल और संगीत का एक नॉन स्टॉप मिश्रण जैसा प्रतीत हो सकता है जो सड़क तक फैला हुआ है। आप पर्यटकों, प्रवासियों, संगीतकारों और स्थानीय लोगों को विभिन्न स्थानों के बीच इस तरह घूमते हुए देखेंगे जैसे कि यह एक लंबा सामाजिक सर्किट हो। यदि आप कुछ अधिक स्थानीय और कम पर्यटन की तलाश में हैं, तो लॉरेल जैसे क्षेत्र शांत होते हैं, जहां अधिक आरामदायक बार, अधिक बातचीत और प्रदर्शनवाद का माहौल कम होता है। और हाँ, मेडेलिन की नाइट लाइफ अद्भुत हो सकती है, लेकिन यहीं पर शहर की वास्तविकता सामने आती है। हालांकि पहले की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित, मेडेलिन में अभी भी पड़ोस हैं जहां स्थानीय लोग रात में जाने से बचते हैं, और यदि पर्यटक आसान, अनुचित मनोरंजन चाहते हैं तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे सुरक्षित विकल्प सबसे सरल है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों पर टिके रहें, अपने पेय पर ध्यान दें, कीमती सामान प्रदर्शित न करें, और शहर को विदेशियों के लिए बनाए गए थीम पार्क की तरह न समझें। मेडेलिन मिलनसार है, लेकिन भोली नहीं। मेडेलिन में एक रात पार्टी करने के बाद अगली चीज जो ज्यादातर लोगों को आश्चर्यचकित करती है वह हैंगओवर नहीं है। हालांकि यह वही है जो कोलंबियाई लोग अगले दिन लापरवाही से खाते हैं। चौथा, चींटी का नाश्ता जिसने दुनिया को चौंका दिया। कोलंबियाई भोजन आश्चर्य से भरा है, लेकिन जो चीज अधिकांश आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देती है वह है सेंटेंडर का हॉर्मास कोलोनस। वस्तुतः बड़े बट वाली चींटियां। वे विशाल पत्ती काटने वाली चींटियां हैं जो बरसात के मौसम के बाद साल में केवल एक बार दिखाई देती हैं, और इन्हें इकट्ठा करना कोई साधारण शौक नहीं है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसे वास्तविक काम माना जाता है क्योंकि यह कठिन, जोखिम भरा और व्यवस्थित है। ये चींटियां विशाल उपनिवेशों में रहती हैं, लेकिन वे केवल रानी चींटियों को खाती हैं क्योंकि उनमें अंडे होते हैं और उनकी बनावट समृद्ध, चिकनी होती है। स्थानीय लोगों को वास्तव में चारागाहों की तरह उन्हें अलग करना पड़ता है, जबकि श्रमिक चींटियां घोंसले की रक्षा के लिए झुंड में आती हैं और काटने से त्वचा टूट सकती है और खून बह सकता है। फिर रानियों को कुरकुरा होने तक भूना या तला जाता है, और लोग इसके स्वाद का वर्णन मूंगफली, सुअर का मांस, क्रैकलिंग्स, यहाँ तक कि कैवियार जैसी समृद्धि के रूप में करते हैं। आजकल कॉलोनी की चींटियां सिर्फ भूख बढ़ाने वाली नहीं हैं। इनका उपयोग पिज्जा पर किया जाता है, पास्ता के साथ मिलाया जाता है, और यहाँ तक कि स्वादिष्ट सॉस भी बनाया जाता है। यूके में कुछ को प्रीमियम बेल्जियम चॉकलेट में लेपित किया जाता है और 12 चींटियों के लिए लगभग $8 में लग्जरी नवीनता स्नैक्स के रूप में बेचा जाता है। स्थानीय स्तर पर यह परंपरा प्राचीन गुआन सभ्यता से जुड़ी हुई है, और कुछ स्थानों पर लोगों का मानना है कि चींटी संगीत में ताकत बढ़ाने वाला प्रभाव होता है, जो इसे पुरुषों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाता है। कोलंबिया हमें आश्चर्यचकित करता रहा है। कई क्षेत्रों में आप कुया देखेंगे, एक भुना हुआ गिनी पिग
जिसे आलू और मकई के साथ परोसा जाता है। गहरी स्वदेशी जड़ों वाला एक पारंपरिक इंडियन व्यंजन। और यदि आप इसे गर्म सॉस या केचप में डुबाना चाहते हैं तो यहाँ एक दिलचस्प रोजमर्रा का विवरण दिया गया है। कोलंबिया में दूध, मेयोनेज और केचप आमतौर पर बोतलों में नहीं बल्कि प्लास्टिक की थैलियों में बेचे जाते हैं। इसलिए किराने की दुकान पर जाना अपने आप में एक सांस्कृतिक झटके जैसा महसूस हो सकता है। तट के किनारे काजुएला डे मैरिसोस है, जो झींगा, केकड़े और शंख से भरा एक मलाईदार नारियल आधारित समुद्री भोजन स्टू है। समुद्री भोजन के साथ मीठा नारियल का दूध पश्चिमी सूप की तुलना में बिल्कुल अलग स्वाद के साथ। रोजमर्रा के आरामदायक भोजन के लिए कोलंबियाई लोग नॉन स्टॉप कॉर्न अरेपास, फ्लैट ब्रेड, ग्रिल्ड या तले हुए, ऊपर से मक्खन, पनीर, अंडे या यहाँ तक कि मीठा गाढ़ा दूध डालकर खाते हैं। एक क्लासिक परंपरा यह है कि एक कप गर्म चॉकलेट में नरम सफेद पनीर डालें, इसे पिघलने दें और फिर इसे चम्मच से निकाल लें। कोलंबियाई लोगों को पनीर इतना पसंद है कि वे इसे लगभग हर चीज पर डालते हैं। हाँ, ऐसी चीजें भी जिनकी आप अपेक्षा नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आपने फलों का सलाद ऑर्डर किया है। अगर इसमें पनीर है तो आश्चर्यचकित न हो। अंत में नाश्ते में आपको चंगा अंडे और हरे प्याज के साथ एक दूध और पानी का सूप, जिसमें अंडे को गर्म दूध के शोरबे में पकाया जाता है, से आश्चर्यचकित किया जा सकता है, जिससे दिन की एक सहज और स्वादिष्ट शुरुआत होती है। तो ईमानदार रहें, आप पहले क्या प्रयास करेंगे? चींटियां, हॉट चॉकलेट में पनीर या भुनी हुई कुई? नंबर 5, कोलंबिया की मातृसत्तात्मक जनजातियों के रीति रिवाज। क्या होगा अगर नृत्य करते समय एक साधारण गलती एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकती है जो दो लोगों को एक साथ रात बिताने के लिए प्रेरित करती है और कभी-कभी शादी की ओर भी ले जाती है? उत्तरी कोलंबिया में ला गुजीरा प्रायद्वीप पर वायु दक्षिण अमेरिका में सबसे आकर्षक मातृसत्तात्मक समाजों में से एक के रूप में खड़ा है। यहाँ महिलाओं को न केवल सम्मान दिया जाता है बल्कि वे शक्ति का केंद्र भी हैं। पारिवारिक पहचान, महत्वपूर्ण निर्णय और यहाँ तक कि विवाह परंपराएं भी महिला वंश के माध्यम से प्रवाहित होती हैं, जो महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी का सच्चा नेता बनाती हैं। सबसे असामान्य भागों में से एक लड़कियों के लिए वयस्कता में प्रवेश का संस्कार है। जब एक लड़की युवावस्था में पहुंचती है तो उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाता है और वह 2 साल तक अलग थलग रह सकती है। सख्त नियमों के तहत घर के अंदर रह सकती है, जिसमें पुरुषों से मिलने पर प्रतिबंध भी शामिल है। इस दौरान वह एक विशेष दिनचर्या का पालन करते हैं: उपवास, दैनिक स्नान और चाची और दादी जैसी महिला रिश्तेदारों के साथ गहन संगीत सीखना। इसी चरण में उसे मजायूट यानी वू समाज में एक सम्मानित वयस्क महिला बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खाना पकाना, पारंपरिक बैग बुनाई और घरेलू जिम्मेदारियों का प्रबंधन जैसे व्यावहारिक कौशल सीखें। साथ ही उन्होंने चिचिमाया नृत्य भी सिखाया है, जो प्रजनन क्षमता, आकर्षण और सामाजिक स्वभाव से जुड़ा एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। जब उसका अलगाव समाप्त हो जाता है तो वह आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यक्ष और चंचल औपचारिक नृत्य के माध्यम से समुदाय में पुनः शामिल हो जाती है। युवा पुरुष ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में घूमते हैं, जबकि युवा महिलाएं मजबूत और अभिव्यंजक आंदोलनों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। यदि किसी युवा महिला की हरकत के कारण कोई युवक गिर जाता है तो उन दोनों से एक साथ रात बिताने की उम्मीद की जाती है और इससे शादी भी हो सकती है। परिवारों के बीच सम्मान और समझौते के सार्वजनिक संकेत के रूप में दूल्हे के परिवार को दहेज देना होगा, अक्सर बकरियों या मवेशियों में। और अगर लड़की अपना मन बदल लेती है तो उसका परिवार सभी बकरियां उसे वापस कर देता है। नंबर 6, कोलंबिया में अविश्वसनीय स्थान। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोलंबिया में एक नदी है जिससे खून बह रहा है, एक ऐसा शहर है जो किसी खिलौने के सेट जैसा लगता है, एक रेगिस्तान जो मंगल ग्रह जैसा दिखता है और एक गुफा जिसके बीच से एक नदी बहती है। ऐसा लगता है कि यह छत को फाड़ रहा है, जैसे कि गुफा जीवित हो। हाँ, इस देश में कोई सामान्यता नहीं है और एक बार जब आप इन जगहों को देख लेंगे तो आपका दिमाग अगली जगह के बारे में पूछना शुरू कर देगा। पहला पड़ाव, कान्यो क्रिस्टेल्स वह नदी है जो स्वर्ग से दूर बहती है। वर्ष के अधिकांश समय वह बिल्कुल सामान्य दिखता है, लगभग ऐसा
जैसे कि वह अपना रहस्य छिपा रहा हो। बरसात और शुष्क मौसम के बीच की उस संक्षिप्त अवधि में जब पानी का स्तर बिल्कुल सही होता है, नदी के तल पर उगने वाला मैकारेनिया क्लेवेगेरा नामक एक अनोखा पौधा चमकदार लाल हो जाता है। नदी की हरी, पीली और गहरे पत्थरों से मिश्रित होकर पूरी धारा ऐसी लगने लगती है मानो किसी ने पानी में रंग डाल दिया हो। और यह वास्तविक कैसे हो सकता है? फिर कोलंबिया ने ग्वाडालुप के साथ दृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। यह छोटा सा शहर अपने चमकीले घरों और जोकालोस इमारतों की दीवारों पर लगे रंगीन उभरे हुए पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसकी सड़कों पर चलना एक कॉमिक बुक को जीवंत करने जैसा लगता है। और इसके ठीक बगल में विशाल चट्टान एल पेनोल है, जहां आप सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ते हैं और अचानक एक झील प्रणाली देखते हैं जो ऐसा लगता है जैसे भूमि को जानबूझकर द्वीपों में विभाजित किया गया है, जैसे ड्रोन के लिए बनाए गए पहेली टुकड़ों का नक्शा। अब आइए उस चीज की ओर बढ़ते हैं जो लोगों को और भी अधिक आश्चर्यचकित करती है। कोलंबिया में टाटाकोआ नाम का रेगिस्तान है। यह सहारा नहीं है। सूखी घाटियां, फटी हुई धरती, अजीब चट्टानी संरचनाएं और भूरे और लाल लाल के बीच बदलते रंगों की कल्पना करें, जैसे कि आप किसी अलग ग्रह पर चल रहे हों। रात के समय आसमान अविश्वसनीय रूप से साफ हो जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ तारे देखने आते हैं। और अंत में यहाँ एक गुप्त स्तर जैसा दिखता है। अंताकिया के एक छोटे से शहर हार्डन के ऊपर पहाड़ों में एक गुफा। यह कोई शांत पर्यटक गुफा नहीं है। अंदर हवा नम है, आवाज तेज है और तेज नदी इतनी तेजी से बहती है कि गुफा कांपने लगती है। फिर आप ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि छत से पानी तेजी से बह रहा है, मानो पहाड़ अपने खून की धारा आपके सिर पर डाल रहा हो। यह सुंदर है, थोड़ा सम्मोहक है और ऐसी जगह भी है जो आपको सावधानी से चलने पर मजबूर करती है, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि प्रकृति अभी भी नियंत्रण में है। अब जब आपने कोलंबिया की जंगली प्रकृति देख ली है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप इसके विपरीत न देख लें। एक द्वीप पर लोगों की इतनी भीड़ है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है। नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप। कल्पना करें कि आप जाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि आप 1 मिनट से भी कम समय में अपने पूरे द्वीप को पार कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि यह शांत है, बल्कि इसलिए कि यह खचाखच भरा हुआ है। बोलीवार, कोलंबिया के तट पर सांता क्रूज। डेलिस लॉटे को अक्सर दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले द्वीप के रूप में वर्णित किया जाता है और संख्याएं एक टाइपो की तरह दिखती हैं। 150 से अधिक आबादी केवल 104,000 वर्ग फुट में रहती है, जो एक फुटबॉल मैदान से भी छोटा क्षेत्र है। जगह इतनी सीमित है कि पूरे परिवार एक ही घर में सिमट कर रहते हैं। कभी कभी एक घर में 10 लोग साझा करते हैं और एक छोटे से कमरे में 7 बच्चे सोते हैं। विस्तार की कोई वास्तविक गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार इमारतें बाहर की बजाय ऊपर की ओर बढ़ती हैं। लोग ईंट और सीमेंट जैसी बुनियादी सामग्रियों का उपयोग करके मौजूदा संरचनाओं के शीर्ष पर अतिरिक्त कमरे बनाते हैं। कुछ मामलों में घर इतने करीब से जुड़े होते हैं कि द्वीप के चारों ओर जाने के लिए आपको सचमुच किसी और के घर से होकर गुजरना पड़ता है। अत्यधिक घनत्व के बावजूद जीवन आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित है। द्वीप पर अभी भी एक स्कूल, एक चर्च, एक छोटा क्लिनिक, एक होटल, एक बार और कुछ छोटे बाजार हैं। लेकिन आवश्यक तत्व गायब हैं। कोई कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव को सूखी भूमि पर ले जाने से पहले मुख्य चौराहे के चारों ओर ले जाना चाहिए। खेती के लिए जमीन भी नहीं है, जिसका मतलब है कि पीने का पानी भी नहीं है और बुनियादी आपूर्ति हर कुछ हफ्तों में कोलंबियाई नौसेना द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी बुनियादी ढांचे के कारण बेहद सीमित है। यहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, इसलिए अपशिष्ट जल सीधे समुद्र में बह जाता है। बिजली आपूर्ति दिन में केवल कुछ घंटों के लिए काम करती है, जिससे लोगों को सौर पैनलों और फ्लैशलाइट पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि घर के अंदर का स्थान इतना छोटा है, अधिकांश गतिविधियां बाहर ही की जाती हैं, जिनमें खाना बनाना, कपड़े धोना और कभी-कभी सोना भी शामिल है।
अर्थव्यवस्था और अस्तित्व महासागर से जुड़े हुए हैं। मछली पकड़ना स्थानीय लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत है, जो झींगा मछली और क्रस्टेशियंस जैसे समुद्री भोजन पकड़ते हैं। अक्सर उन्हें हाथ से संसाधित करते हैं और तुरंत बेचते हैं। आप किनारे पर कतारबद्ध नावें और पूरे द्वीप पर सीपियों का ढेर देखेंगे, जैसे कि वे परिदृश्य का ही हिस्सा हों। इतने सारे लोगों के साथ क्यों रहें? क्योंकि कई परिवारों के लिए ये आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं है, यह पहचान, सुरक्षा और समुदाय के बारे में है। ऐसी दुनिया में जहां अंतरिक्ष सबसे दुर्लभ विलासिता है, लोग इसके बजाय अपनापन चुनते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो खुद को उन अजीब त्योहारों में डुबोना चुनते हैं जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, तो अगला हिट इस वीडियो में है। नंबर 8, कोलंबिया में सबसे असामान्य त्योहार। त्योहार इतनी बार आयोजित किए जाते हैं कि संगीत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। साल में 1000 से अधिक त्योहार होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में एक दिन में लगभग 3 त्योहार। सबसे अनोखे उदाहरणों में से एक इटागुई में होता है, जहां स्थानीय लोग गद्दे, तकिए और यहां तक कि पूरे बिस्तर को सड़कों पर ले जाकर तथाकथित विश्व आलस्य दिवस मनाते हैं। लोग अपने पाजामे में आते हैं, जहां चाहे लेट जाते हैं और बिना कुछ किए, बिना काम किए, बिना तनाव के बस सार्वजनिक रूप से आराम करते हुए दिन बिताते हैं। आलस्य की थीम के बावजूद सड़कें अभी भी लाइव संगीत, नृत्य प्रदर्शन और फोटोग्राफी प्रदर्शनियों से भरी हुई हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी नहीं कर रही हैं। साथ ही कोलंबिया दुनिया के सबसे बड़े वाहन परेडों में से एक जीप महोत्सव का भी आयोजन करता है। इस आयोजन में सैकड़ों प्रतिष्ठित जीप वाहन, विशेष रूप से कोलंबिया के कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़कों के माध्यम से एक विशाल परेड के हिस्से के रूप में कृषि उत्पादों से लेकर घरेलू वस्तुओं तक जितना संभव हो उतना माल लाद दिया जाता है। यह एक उत्सव और ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन दोनों है, जिसमें स्थानीय लोग दिखाते हैं कि वे कितना संगीत ले जा सकते हैं और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर अपने वाहनों को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। एक और असामान्य उत्सव मोनिकेरा में गधा उत्सव है, जहां गधे सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि परेड के सितारे हैं। उन्हें रंग बिरंगे परिधानों से सजाया जाता है। कभी कभी पारंपरिक शख्सियतों या यहां तक कि कोलंबियाई फुटबॉल स्टार रेडमिल फाल्काओ जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के रूप में भी तैयार किया जाता है और फिर सड़कों पर परेड की जाती है। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले गधे का चयन शामिल है, लेकिन यह एक मजेदार परंपरा भी है, जिसमें मालिक यथासंभव यथार्थवादी तरीके से गधों की आवाज की नकल करने की कोशिश करते हैं, जिससे यह कार्यक्रम एक ही समय में एक प्रतियोगिता और एक हास्य प्रदर्शन में बदल जाता है। नंबर 9, जीवन यापन की आश्चर्यजनक रूप से कम लागत। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में रहने की सबसे कम लागत वाले देशों में से एक है। हालांकि जीवन की गुणवत्ता अभी भी काफी आरामदायक है। मेडी और कैली जैसे प्रमुख शहरों में आप किराया, भोजन, परिवहन और मनोरंजन सहित प्रति माह $700 और $2,000 के बीच आराम से रह सकते हैं। यदि आप छोटे शहरों में रहना चुनते हैं तो आपका खर्च और भी कम हो सकता है। केंद्रीय क्षेत्र में एक आधुनिक एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर $343 से $700 प्रति माह तक होता है, जबकि स्थानीय रेस्तरां में पूर्ण भोजन की लागत आमतौर पर केवल $4 से $8 होती है। यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाली कोलंबियाई कॉफी, जो देश के सबसे बड़े गौरवों में से एक है, की कीमत अक्सर केवल $1 से $2 प्रति कप होती है। चिली और उरुग्वे जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में कोलंबिया में रहने की लागत काफी कम है। कई यात्री यहाँ तक टिप्पणी करते हैं कि यहाँ रहना मेक्सिको के कुछ हिस्सों की तुलना में सस्ता है, जबकि आप अभी भी सुखद जलवायु, पूरे साल ताजा भोजन और आरामदायक जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। नंबर 10, कोलंबियाई कार्निवल। अगर आप सोचते हैं कि कार्निवल सिर्फ एक परेड और कुछ वेशभूषा है, तो कोलंबिया उस विचार को खारिज करने वाला है। यहाँ कार्निवल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 30 मिनट तक देखें और फिर घर चले जाएं। यह एक संपूर्ण अधिग्रहण है जहां पूरे शहर अपना व्यक्तित्व बदल देते हैं। कैरेबियन तट पर बार्निया कार्निवल सबसे प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे बड़े कार्निवलों में से एक है और कई दिनों तक शहर व्यावहारिक रूप से संगीत और नृत्य पर रहता है। आप फूलों की लड़ाई, पारंपरिक चरित्र, असाधारण मुखौटे,
कुंभियालय और भीड़ जैसी विशाल परेड देख पाएंगे। यह इतना घना है कि सड़क सड़क नहीं रह जाती और चलते लोगों का सागर बन जाती है। वातावरण हलचल भरा, रंगीन और गर्व से कोलंबियाई है। मानो शहर ने कहा, यही हम हैं, इसे स्वीकार करो। फिर दक्षिणी कोलंबिया के पास्टो में काले और सफेद रंग का कार्निवल होता है, जो बिल्कुल अलग लगता है। यह सिर्फ नृत्य नहीं है, एक चंचल परंपरा है जहां लोग मिश्रण और समानता के प्रतीक के रूप में खुद को काले और सफेद मेकअप या पाउडर से ढकते हैं। एक दिन हर कोई काला पहनता है, दूसरे दिन हर कोई सफेद पहनता है, और यह सब मैत्रीपूर्ण अराजकता में बदल जाता है, जहां अजनबी अचानक टीम के साथियों की तरह महसूस करते हैं। और यदि आप कुछ अधिक पौराणिक और जादुई चाहते हैं, तो डेओसियो कार्निवल अपनी शैतानी कल्पना के लिए प्रसिद्ध है। डरो मत, यह बुराई की पूजा नहीं, सांस्कृतिक रंगमंच है। यहाँ जो है वह अधिक शरारती प्रतीक है। और यह त्योहार अपनी व्यंग्यात्मक वेशभूषा, सड़क प्रदर्शन और राजनीति और सामाजिक जीवन पर निर्देशित हास्य के लिए जाना जाता है। संख्या 11, ला पिस्ता के घाटियों में जीवन का प्रभाव। मियो में एक ऐसी जगह है जो वास्तविक भी नहीं लगती। पहली बार जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो कोलंबिया के लागुहिरा क्षेत्र में एक परित्यक्त हवाई अड्डे के रनवे पर बना एक फेवेला, जो सैन जोस हवाई अड्डा हुआ करता था, 1910 के दशक से धीरे धीरे लाइस्टा नामक एक विशाल अनौपचारिक बस्ती में परिवर्तित हो गया है, जो अब लगभग 14,000 लोगों का घर है। अधिकांश निवासी वेनेजुएला के प्रवासी हैं, जो लगभग 8 साल पहले संकट के दौरान स्वदेशी वू और लौटने वाले कोलंबियाई लोगों के साथ आए थे। अलग अलग कहानियां, वही नाजुक जगह। लाइस्टा के चारों ओर घूमते हुए कोई तुरंत देख सकता है कि इसे कार्यान्वित करना कैसा होता है। परिवार भीड़ भाड़ वाले आश्रयों में रहते हैं, जो कुछ भी पाया जा सकता है उससे बनाया गया है। बेकार लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की चादरें, बोरे और पास के लैंडफिल से एकत्र की गई स्क्रैप धातु। यहाँ कोई वास्तविक बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, कोई योजनाबद्ध आवास लेआउट नहीं है, बस कठोर परिस्थितियों में एक साथ पैक की गई अस्थायी संरचनाओं की कतारें हैं। अंदर बुनियादी बातें और भी कठिन हो जाती हैं। शौचालय आमतौर पर प्लास्टिक की चादरों से ढकी जमीन में उथले छेद होते हैं। इसे जलाऊ लकड़ी या पुराने टायरों से पकाया जाता है। यहाँ कोई विद्युत ग्रिड नहीं है, कोई बहता पानी सिस्टम नहीं है, कोई स्कूल और मेडिकल क्लिनिक नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर शहर हल्के में लेते हैं, वे यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। पानी रोज की लड़ाई है। कोई कुआं या पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण निवासी अक्सर पानी इकट्ठा करने के लिए अर्का नदी तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं और इसे 20 लीटर कंटेनर में वापस ले जाते हैं, जिसे पूरे 1 सप्ताह तक चलना पड़ता है। कुछ परिवार गधा गाड़ियों, टुकड़ों का उपयोग करते हैं और इस माहौल में पानी का एक कंटेनर आपके पास सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक जैसा महसूस हो सकता है। कुछ लोग खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए बड़े प्लास्टिक टैंकों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पीने के पानी को अभी भी लगभग चमत्कारी चीज के रूप में वर्णित किया जाता है। अधिकांश रुका हुआ पानी जल्दी दूषित हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से फैलती हैं। खुजली, फंगल संक्रमण और हर्पीज जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां आम हैं और दूषित पानी को जीवन घातक बीमारियों से जोड़ा गया है। क्षेत्र की रिपोर्टों से पता चलता है कि 10 में से 6 बच्चों में खोपड़ी पर संक्रमित घावों के कारण गंभीर त्वचा संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें कभी कभी सिर का फोड़ा भी कहा जाता है। भूख दूसरा स्थिरांक है। लगभग 3,600 परिवार दिन में केवल एक बार भोजन करके जीवित रहते हैं। बच्चों और वयस्कों में कुपोषण की दर 40.6% अनुमानित है, एक क्रूर आंकड़ा जो दर्शाता है कि भोजन तक पहुंच कितनी सीमित हो गई है। लोगों ने अनौपचारिक काम, रिसाइकलिंग, कॉफी बर्बाद करने, शिल्प उत्पादों या व्हीलब्रो में वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से अस्थिर आय अर्जित की। अन्य लोग सरकार या मानवीय संगठनों से अनियमित सहायता पर निर्भर हैं, लेकिन समर्थन असंगत और अक्सर अपर्याप्त है। अंत तक देखने और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको कोलंबिया में कोई ऐसी जगह दिखाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो इसे नजरअंदाज न करें।
YouTube को यह बताने के लिए अभी पसंद करें दबाएं कि इस प्रकार की वास्तविक दुनिया की सामग्री मायने रखती है। और यदि आप और अधिक स्थान देखना चाहते हैं जो यात्रा ब्रोशर कभी नहीं दिखाते हैं तो सदस्यता लें।